श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अगस्त 2026 सोमवार के दिन श्रावण मास का प्रदोष व्रत पड़ रहा है। माता बहनों, ये सोमवार प्रदोष व्रत श्रावण मास में पड़ने वाली बहुत ही बड़ी, विशेष और महत्वपूर्ण तिथि है, जिसका धार्मिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। अगर आपको इस दिन अवसर मिल जाए तो आपको 3 कनेर के फूलों से जुड़ा एक बहुत ही छोटा सा उपाय जरूर करना है। माता बहनों, सोमवार और प्रदोष व्रत का ऐसा विशेष संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए इस दिन किए जाने वाले उपाय का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास में सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है, और जब दोनों का संयोग एक साथ आता है तो ये दिन और भी विशेष हो जाता है। माता बहनों, अगर आपने पूरे साल में कभी भी 3 कनेर के फूलों वाला ये उपाय नहीं किया है, अगर आपका पूरा साल निकल गया और आपने इस उपाय को किसी भी दिन नहीं किया, तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी एक आखिरी और बहुत ही विशेष अवसर बचा हुआ है, और वो अवसर है 10 अगस्त 2026 सोमवार, श्रावण मास प्रदोष व्रत का दिन। इसलिए माता बहनों, अगर आपने अभी तक इस उपाय को नहीं किया है तो इस दिन इस उपाय को जरूर कर लीजिए। भले ही आपने पूरे श्रावण मास में इस उपाय को न किया हो, लेकिन अगर आप श्रावण मास के सोमवार प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को विधि के अनुसार कर लेते हैं तो आपको इससे विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए माता बहनों, इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए और इस छोटे से उपाय को एक बार जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, और आज हम इसी उपाय को आपको बहुत ही सरल और विस्तार से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये उपाय किसे करना है, किस समय करना है, कहाँ करना है और किस प्रकार करना है। तो चलिए माता बहनों, अब बिना किसी देरी के इस विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। देखिए माता बहनों, 10 अगस्त 2026 सोमवार श्रावण मास प्रदोष व्रत का दिन अपने आप में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान और अनेक प्रकार के प्रयास करने के बाद भी मनोकामना पूरी होने में समय लग जाता है, जबकि किसी विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा धार्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक शांति और विश्वास प्रदान कर सकता है। इसी कारण श्रावण मास के सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों को विशेष महत्व दिया जाता है। बहुत से लोगों ने ऐसे उपाय किए हैं और अपने विश्वास के अनुसार उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद ही विधि के अनुसार करिए। माता बहनों, आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे आपको उसका सही कारण पता हो या न पता हो, फिर भी आप इस धार्मिक उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। कई लोग अपने जीवन की परेशानियों को पितृदोष, ग्रह दोष या अन्य धार्मिक कारणों से जोड़कर देखते हैं। इसलिए ऐसे समय में लोग पूजा पाठ और उपायों का सहारा लेते हैं। इस विशेष दिन पर किया गया ये उपाय भी इसी धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ है। माता बहनों, किसी भी उपाय का महत्व तब और बढ़ जाता है जब उसे किसी विशेष तिथि, विशेष वार या विशेष धार्मिक अवसर पर श्रद्धा के साथ किया जाए। इसलिए अगर आप इस उपाय को 10 अगस्त 2026 के सोमवार प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तो आपको इस दिन की विशेषता के कारण अपने मन में अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको इस उपाय की पूरी विधि बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना है, किसे करना है और इसे किस प्रकार करना है। हम आपको वीडियो में एक एक करके सभी बातें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग नमः शिवाय जरूर लिखिए। माता बहनों, अब बात करते हैं 3 कनेर के फूल वाले इस विशेष उपाय की। 10 अगस्त 2026 सोमवार प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसे इस उपाय की पूरी विधि को समझकर श्रद्धा के साथ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कनेर के फूल का भी विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। जब बात श्रावण मास, सोमवार, प्रदोष व्रत और कनेर के फूल से जुड़े उपाय की आती है तो यह संयोजन भक्तों के लिए और भी विशेष बन जाता है। माता बहनों, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर करना किसे है। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने घर के दूसरे सदस्यों के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, उसके जीवन में कोई दुख
परेशानी या चिंता है और वो अपने लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी इस उपाय को कर सकता है। वहीं अगर घर का कोई सदस्य पूरे परिवार की सुख शांति और मंगल की कामना से ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी इसे कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये उपाय केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार का कोई भी सदस्य श्रद्धा के साथ इसे कर सकता है। घर की बड़ी माता या बहन पूरे परिवार के लिए भी ये उपाय कर सकती हैं। अगर किसी कारण से घर की माताएं या बहनें उपस्थित न हो या किसी वजह से वो ये उपाय न कर पाएं, तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी ये उपाय कर सकता है। वो पुरुष हो या महिला, श्रद्धा और विधि का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद माता बहनों, अगला सवाल आता है कि इस उपाय को किस समय करना है? क्या इसे सुबह करना है या शाम के समय करना है? तो देखिए, इस उपाय को सुबह के समय भी किया जा सकता है और शाम के समय प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। अगर आप पूछेंगे कि इनमें सबसे उत्तम समय कौन-सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि अगर संभव हो तो सुबह के समय ये उपाय कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालाँकि अगर किसी कारण से आप सुबह के समय नहीं कर पाते हैं, तो शाम के प्रदोष काल में भी इसे श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं है। अब माता-बहनों, अगली सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर सुबह के समय ये उपाय करना है, तो कितने बजे से कितने बजे के बीच करना चाहिए? और अगर शाम के प्रदोष काल में करना है, तो किस समय करना उचित रहेगा? देखिए, सुबह जितनी जल्दी संभव हो सके, आप इस उपाय को करने का प्रयास करिए। अगर किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए, तो भी आप 10 या 11 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखें कि बहुत अधिक देर ना हो और दोपहर 12 बजे के बाद इसे करने से बचें। वहीं अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें, तो सामान्य रूप से शाम का समय पूजा-पाठ के लिए विशेष माना जाता है। आप शाम के समय लगभग 6 बजे से लेके रात 8 बजे के बीच अपनी सुविधा के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। यानी अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं, तो शाम के समय भी श्रद्धा के साथ इसे कर सकते हैं। माता-बहनों, जब हम किसी धार्मिक उपाय को निश्चित दिन और विशेष तिथि पर करते हैं, तो उस दिन की धार्मिक मान्यता के कारण उस उपाय के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ जाता है। ऐसे उपायों का उद्देश्य व्यक्ति को अपने आराध्य के प्रति विश्वास, भक्ति और सकारात्मक भावना से जोड़ना होता है। इसलिए इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपायों के बारे में बताने वाले हैं और ये तीनों उपाय बहुत ही खास और विशेष बताए गए हैं। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय के बारे में जानते हैं। माता-बहनों, अगर आपके जीवन में शत्रुओं से जुड़ी कोई परेशानी चल रही है, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बार-बार परेशान कर रहा है, आपके काम में बाधा डाल रहा है या आपके खिलाफ गलत भावना रखता है, तो 3 कनेर के फूलों से जुड़ा ये छोटा-सा धार्मिक उपाय आप श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति शत्रुता की भावना से परेशान होता है, तो उसके मन में भय और चिंता बनी रहती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है और वो लगातार परेशानियों में घिरता जा रहा है। ऐसे समय में धार्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करने और अपने आराध्य पर विश्वास रखने का माध्यम बन सकते हैं। आपके शत्रु चाहे सामने हो या आपको ऐसा लगता हो कि कोई व्यक्ति आपके पीछे से आपके खिलाफ है, ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय आपको धैर्य रखना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। व्यक्ति के लिए ऐसे लोगों को पहचानना आसान नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति मित्र जैसा व्यवहार करता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, ये पता लगाना मुश्किल होता है। इसलिए गुप्त शत्रु की बात लोगों को अधिक परेशान करती है। अगर आपके जीवन में बार-बार परेशानियां आ रही हैं, घर में कलह बढ़ रही हैं, कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में समस्या आ रही है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 3 कनेर के फूलों से जुड़ा ये उपाय भी इसी धार्मिक भावना से किया जाता है। कनेर का फूल भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा में उपयोग किया जाता है और भक्त इसे श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं। माता बहनों, हमने आपको पहले भी बताया है कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक सामग्री का अपना धार्मिक महत्व माना जाता है। इसी प्रकार कनेर का फूल भी धार्मिक पूजा में उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के पूजन में विभिन्न प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को फूल चढ़ाते हैं। जब कोई सामग्री श्रद्धा और विधि के साथ भगवान को अर्पित की जाती है, तो उसका उद्देश्य अपने आराध्य के प्रति भक्ति व्यक्त करना होता है। इसलिए अगर आपको शत्रुओं से जुड़ी कोई चिंता है, तो इस उपाय को डर के कारण नहीं, बल्कि भगवान शिव पर विश्वास रखते हुए करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपके व्यापार और जीवन में बाधा पैदा कर रहा है, तो आप भगवान शिव की शरण में जाकर ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को केवल इसी विशेष दिन तक सीमित न मानकर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य दिनों में भी शिव पूजा कर सकते हैं। पुरुष हो या महिला,
जो भी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करना चाहता है वो ये कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर या व्यापार में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, परिवार का कोई सदस्य बहुत मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहा है या आपकी मेहनत का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना के साथ सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। माता बहनों, आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हो सकती है। जब किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चल रहा हो, उसे सफलता मिल रही हो या वो जीवन में आगे बढ़ रहा हो, तो कुछ लोग उसकी सफलता से प्रसन्न होते हैं, जबकि कुछ लोग उसी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। कभी-कभी यही ईर्ष्या मन में शत्रुता की भावना पैदा कर देती है और व्यक्ति सोचने लगता है कि किसी तरह सामने वाले को पीछे कैसे किया जाए, उसे नुकसान कैसे पहुंचाया जाए या उसकी सफलता को कैसे रोका जाए। ऐसी नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। माता बहनों, आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आपको अपने मन से डर को निकालकर भगवान शिव पर भरोसा रखना चाहिए। अब चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस पहले उपाय की पूरी विधि। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल और कनेर के फूल लेने हैं। सोमवार प्रदोष व्रत के दिन किया जाने वाला ये उपाय बहुत ही सरल है, इसलिए इसकी सामग्री भी आसानी से मिल जाती है। आपको कनेर के फूल कहीं से भी प्राप्त हो जाएं तो आप उन्हें ले सकते हैं। आप फूलों की दुकान से कनेर के फूल ले सकते हैं और अगर आपके आसपास कनेर के फूल उपलब्ध हो तो वहां से भी ले सकते हैं। पूजा की सामग्री लेते समय हमेशा साफ और उचित सामग्री लेने का प्रयास करें। इसके बाद आपको जल लेना है और जल के लिए तांबे के पात्र का उपयोग करना है। अब इन आवश्यक सामग्रियों को लेकर आपको शिवालय जाना है। माता बहनों, इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर सकते हैं और अगर शाम के प्रदोष काल में करना चाहें तो शाम के समय भी कर सकते हैं। जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो सबसे पहले शांत मन से भगवान शिव का स्मरण करें और फिर उपाय की विधि शुरू करें। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा की ओर बैठकर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करने की बात बताई गई है। इसके बाद जो कनेर के फूल आप लेकर आए हैं, उन्हें शिव परिवार के अलग अलग स्थानों पर श्रद्धा के साथ अर्पित करना है। माता बहनों, शिव परिवार की पूजा करते समय यह समझना जरूरी है कि शिवलिंग के आसपास भगवान शिव के परिवार से जुड़े विभिन्न स्थानों की धार्मिक मान्यता होती है। इसलिए फूल अर्पित करते समय जल्दबाजी न करें और सामने दिए गए स्थान को ध्यान से पहचान कर ही फूल अर्पित करें। सबसे पहले कनेर का फूल शिवलिंग के दाहिनी ओर वाले स्थान पर, जिसे श्री गणेश जी का स्थान बताया जाता है, वहां अर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। इसके बाद दूसरा कनेर का फूल श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करिए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। इसके बाद तीसरा कनेर का फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करिए और श्रद्धा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। माता बहनों, जलधारी के बीच वाले स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान बताया गया है और आपको इसी स्थान पर तीसरा फूल अर्पित करना है। इसके बाद इस विधि में बताए अनुसार शिवलिंग से 2 फूल और लेकर आगे की पूजा करनी है। चौथा कनेर का फूल माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करना है। माता बहनों, जिस स्थान पर शिवपिंडी रखी रहती है और जहां शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, उस गोलाकार स्थान को माता पार्वती के हस्त कमल से जोड़ा जाता है। इसलिए चौथा कनेर का फूल इसी स्थान पर श्रद्धा के साथ अर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। इसके बाद पांचवा कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और फूल अर्पित करते समय भगवान महादेव के सामने अपनी मनोकामना बोलनी है। माता बहनों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आपने उसके लिए बहुत प्रयास किए हैं और आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो इस समय अपनी मनोकामना को सरल शब्दों में भगवान के सामने रखिए। मन में विश्वास रखिए और अपनी बात महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अगर आपको शिव परिवार के स्थानों की सही जानकारी नहीं है तो वीडियो में दिखाई गई तस्वीर को ध्यान से देखिए। उस तस्वीर में आपको यह बताया जाएगा कि श्री गणेश जी का स्थान कहाँ है, श्री कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है और माता अशोक सुंदरी का स्थान किस जगह माना गया है। आप उसी स्थान को देखकर फूल अर्पित कर सकते हैं ताकि पूजा करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके बाद जो लोटा जल आप लेके आए हैं, उस जल को भी इसी क्रम से अर्पित करना है। सबसे पहले थोड़ा सा जल श्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। इसके बाद थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करिए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। इसके बाद थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। इसके बाद थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। इसके बाद जो जल बच जाए
उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाइए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 21 बार स्मरण करिए। माता बहनों, जल अर्पित करते समय मन को इधर उधर न भटकने दें। भगवान शिव का ध्यान करें, अपनी मनोकामना को याद करें और श्रद्धा के साथ मंत्र का स्मरण करते रहें। कम से कम 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इस प्रकार जब आप सोमवार प्रदोष व्रत के दिन इस विशेष उपाय को पूरी श्रद्धा और विधि के साथ करते हैं तो धार्मिक विश्वास के अनुसार भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की भावना मन में रखी जाती है और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की जाती है। इसलिए माता बहनों, अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो इसे जल्दबाजी में न करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें और भगवान शिव पर विश्वास रखें। अपने मन में किसी प्रकार का भय न रखें और किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावना रखने के बजाय अपने जीवन की समस्याओं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें। माता बहनों, ये उपाय बहुत ही सरल है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको किसी कठिन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको जल, कनेर के फूल और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करना है। इसलिए 10 अगस्त 2026 सोमवार श्रावण मास प्रदोष व्रत का ये विशेष अवसर अगर आपके लिए संभव हो तो इसे हाथ से जाने मत दीजिए। भगवान शिव का ध्यान करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए और अपनी मनोकामना महादेव के सामने रखिए। माता बहनों, हमेशा ये याद रखिए कि किसी भी धार्मिक उपाय को करते समय श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उसके समाधान के लिए अपने प्रयास भी जारी रखें और भगवान शिव की आराधना भी करते रहें। इसी विश्वास के साथ आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। माता बहनों, अभी हमने आपको पहला उपाय बहुत ही विस्तार से बताया है और इस उपाय में किस प्रकार कनेर के फूल और जल को भगवान शिव के परिवार में अलग अलग स्थानों पर अर्पित करना है, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। लेकिन माता बहनों, अभी बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि श्रावण मास का ये सोमवार प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत ही विशेष माना जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों के लिए कई ऐसी छोटी छोटी विधियां बताई गई हैं जिन्हें श्रद्धा के साथ किया जाए तो मन को शांति मिलती है और भगवान शिव के प्रति भक्ति और विश्वास और भी मजबूत होता है। इसलिए अब हम आपको दूसरे उपाय के बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन माता बहनों, दूसरे उपाय को शुरू करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी भी धार्मिक उपाय को केवल लालच या डर के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आराध्य भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। जब मन में विश्वास होता है तो पूजा पाठ करते समय हमारा मन भी एकाग्र रहता है और हम भगवान का स्मरण पूरी श्रद्धा से कर पाते हैं। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। माता बहनों, अब जो दूसरा उपाय है वो भी बहुत ही सरल है और इसके लिए आपको किसी प्रकार की बहुत ज्यादा सामग्री इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है और जो भी सामग्री बताई जाए उसे साफ सुथरे तरीके से लेके पूजा स्थल पर पहुंचना है। सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और साफ वस्त्र धारण कर लेने हैं। इसके बाद अपने मन को शांत करके भगवान शिव का ध्यान करना है और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा त नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। इसके बाद आपको अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। माता बहनों, दीपक जलाने के बाद कुछ समय तक भगवान शिव का ध्यान करिए और उनसे अपने परिवार के सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करिए। इसके बाद आपको भगवान शिव को जल अर्पित करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस पर श्रद्धा के साथ जल चढ़ा सकते हैं और अगर शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव की तस्वीर के सामने जल से भरा पात्र रखकर भी उनका ध्यान कर सकते हैं। माता बहनों, पूजा करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि आपका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ होना चाहिए। केवल सामग्री चढ़ा देने से ही पूजा पूरी नहीं होती, बल्कि मन की श्रद्धा और भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो अपने मन में अपनी परेशानी को याद करके घबराने की बजाय ये प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने की शक्ति मुझे प्रदान करें और मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दें। अगर आपके घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव है, व्यापार में लगातार परेशानी आ रही है, नौकरी को लेकर चिंता बनी हुई है या भविष्य को लेकर मन में भय है, तो आप भगवान शिव के सामने अपनी बात रख सकते हैं। माता बहनों, भगवान से प्रार्थना करते समय अपनी बात छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उसे अपने मन में भगवान के सामने रख दीजिए और फिर अपने कर्मों को करते हुए भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। अब माता बहनों, दूसरे उपाय में आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है और वो है पूजा के समय मंत्र का स्मरण। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो जल्दबाजी में पूजा समाप्त करने की कोशिश न करें। उस समय भगवान के सामने बैठें,
आंखें बंद करें और धीरे धीरे मंत्र का जाप करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 11 बार, 21 बार या उससे अधिक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। मंत्र का जाप करते समय अपना ध्यान केवल भगवान शिव पर रखें। अगर मन बार बार इधर उधर जा रहा है तो परेशान मत होइए, धीरे धीरे अपना ध्यान वापस भगवान शिव की तरफ लेके आइए। माता बहनों, यही पूजा की सुंदरता है कि कुछ समय के लिए हम अपने रोजमर्रा के तनाव और परेशानियों से दूर होकर भगवान का ध्यान करते हैं। अब इसके बाद आपको भगवान शिव को अपनी श्रद्धा के अनुसार फूल अर्पित करने हैं। अगर आपके पास कनेर के फूल उपलब्ध हैं तो कनेर के फूल अर्पित कर सकते हैं, और अगर कनेर के फूल उपलब्ध नहीं हैं तो पूजा में प्रयोग किए जाने वाले अन्य उचित फूलों से भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। फूल अर्पित करते समय मन में भगवान शिव का ध्यान करिए और अपनी मनोकामना उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। माता बहनों, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो उसे लेकर मन में निराशा मत रखिए। कभी कभी हमारी इच्छा पूरी होने में समय लगता है और कई बार भगवान हमें उससे भी बेहतर रास्ता दिखाते हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती। इसलिए भगवान शिव के सामने अपनी इच्छा जरूर रखिए, लेकिन साथ ही ये भी प्रार्थना करिए कि हे महादेव, मेरे लिए जो उचित हो वही मुझे प्रदान करिए। इसके बाद आपको भगवान शिव की आरती करनी है और आरती के बाद दोनों हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करनी है। माता बहनों, इस समय अपने परिवार के सभी सदस्यों को याद करिए और सबके लिए सुख शांति की प्रार्थना करिए। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा है तो उसके लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करिए। इसके बाद भगवान को प्रणाम करके पूजा को पूर्ण करिए। माता बहनों, अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की, क्योंकि आज के इस विशेष सोमवार प्रदोष व्रत के दिन हम आपको 3 ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है और इसमें आपको भगवान शिव का स्मरण करते हुए जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करनी है। माता बहनों, भगवान शिव की पूजा केवल मंदिर में जाकर पूजा सामग्री चढ़ाने तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि किसी जरूरतमंद की सहायता करना, भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, किसी गरीब को अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र या आवश्यक सामग्री देना और किसी दुखी व्यक्ति के काम आना भी सेवा की भावना से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपके पास सामर्थ है तो इस सोमवार प्रदोष व्रत के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब को अन्न दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद परिवार की सहायता कर सकते हैं। ध्यान रखिए माता बहनों, सेवा करते समय दिखावा नहीं होना चाहिए। जितनी श्रद्धा से आप भगवान को फूल अर्पित करते हैं उतनी ही श्रद्धा से किसी जरूरतमंद की सहायता भी करिए। अगर आप किसी को भोजन करा रहे हैं तो मन में ये भावना रखिए कि ये सेवा मैं भगवान शिव की कृपा से कर रहा हूं और ये सेवा उन्हीं के चरणों में समर्पित है। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। माता बहनों, इस प्रकार आज के इस विशेष सोमवार प्रदोष व्रत के दिन आपने तीनों उपायों के बारे में जान लिया है। पहला उपाय कनेर के फूल और जल से जुड़ा हुआ है। दूसरा उपाय भगवान शिव की पूजा, जल, फूल और मंत्र स्मरण से जुड़ा हुआ है। और तीसरे उपाय में सेवा और जरूरतमंद की सहायता करने की बात कही गई है। आप अपनी परिस्थिति और श्रद्धा के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन माता बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी उपाय को करने के बाद अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है। अगर व्यापार में परेशानी है तो व्यापार को सुधारने के लिए मेहनत भी करनी है। अगर नौकरी की समस्या है तो नौकरी के लिए प्रयास भी करना है। अगर घर में किसी प्रकार की परेशानी है तो परिवार के साथ बैठकर उसका समाधान भी निकालना है। भगवान शिव पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माता बहनों, कई बार हम किसी परेशानी में इतने ज्यादा घिर जाते हैं कि हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर परेशानी है तो आने वाला समय बेहतर भी हो सकता है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, भगवान शिव का नाम लेते रहिए और अपने कर्म करते रहिए। 10 अगस्त 2026 सोमवार श्रावण मास प्रदोष व्रत का ये विशेष दिन आपके लिए भगवान शिव की भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक सोच का अवसर बन सकता है। अगर आपने आज की पूरी विधि ध्यान से सुनी है तो इसे अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार जरूर करिए। पूजा करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी मत करिए और भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ समय शांत मन से उनका ध्यान करिए। माता बहनों, जब आप भगवान शिव का नाम लेते हैं तो मन में विश्वास रखिए कि महादेव आपके साथ हैं और आपको कठिन परिस्थितियों से निकलने की शक्ति प्रदान करेंगे। अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखिए, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत करिए। जो आपके लिए उचित होगा वो समय आने पर अवश्य प्राप्त होगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। माता बहनों, अगर आपको आज का ये वीडियो और ये उपाय अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने परिवार और आसपास के उन लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ता नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति बनाए रखें, आपके परिवार को खुशियां दें
और आपके जीवन की सभी कठिन परिस्थितियों में आपको सही रास्ता दिखाएं। इसी प्रार्थना के साथ आज की ये कथा और उपाय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी और भगवान शिव की भक्ति से जुड़े एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने मन में विश्वास बनाए रखिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या नमः शिवाय।